ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झुंझुनू जिले के शहर पिलानी से। पिलानी में पंचायत समिति को जल्द मिलेगा नया भवन, विधायक जेपी चंदेलिया ने किया शिलान्यास। 2 करोड़ का बजट स्वीकृति हुआ है भवन के लिए। पिलानी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं पंचायत समिति के भवन और 4 दीवारी का आज विधायक जेपी चंदेलिया ने शिलान्यास किया। भगीना रोड पर पंचायत समिति भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बीडीओ सुशीला यादव, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, सीबीओ ओम प्रकाश नायक, नरेंद्र चौधरी, देशराज आर्य, रौनक जागीर, जिला परिषद सदस्य सुनीता दत्तरवाल विशेष अतिथि थे। विधायक जेपी चंदेलिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक कारणों से कैबिनेट सब कमेटी ने पिलानी में पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। कुछ काउंटर फोर्स भी काम कर रही थी जो निजी राजनीतिक कारणों से चाहती थी कि यहां पंचायत समिति नहीं बननी चाहिए। लोगों की आए दिन की परेशानियों को देखते हुए पंचायत समिति को मुख्यमंत्री से स्वीकृति करवाया। समारोह में प्रधान बिरमा देवी की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि प्रधान बिरमा देवी का मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं और अच्छा होता कि आज इस समारोह में यहां मौजूद होती। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद और कद बहुत बड़ा होता है। किसी के बहकावे में आकर आज के समारोह में न आना मेरे लिए तकलीफदेह है। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी इसके लिए सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि विधायक सभा के अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए जो प्लानिंग की थी उन सभी विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित हो चुका है और सभी पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की स्वीकृति पर भी विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की इस मांग के लिए संघर्ष बहुत लंबा किया है, अब इसका श्रेय किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। शिलान्यास समारोह को बीडीओ सुशीला यादव, एडवोकेट विनोद डागी, नरेंद्र चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भूमि दानदाताओं के साथ बीडीएस मेंबर सरपंचों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार भास्कर ने किया। पिलानी विधायक श्रीमान जेपी चंदेलिया से हमारे संवाददाता बाबूलाल घोड़िया की सीधी वार्तालाप। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नए अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। न केवल मेरी ओर से बल्कि मैं आप सबकी ओर से भी अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र और विशेषकर पंचायत समिति क्षेत्र पिलानी के नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे नायब साहब और मेरे सभी सामने बैठे मेरे विधानसभा क्षेत्र के मौजूद नागरिकगण, अलग अलग गांवों से आए हैं, बहनें जो अपना काम छोड़ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, नौजवान साथी जो पीछे बैठे हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। देखिए, जब आपने मुझे जिताया और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजा तो कुछ संकल्प मेरे थे, जैसे पानी का था। मैं यहीं का जय जन्मा आदमी हूं, मेरे यहाँ की क्या क्या समस्याएं मैं अच्छी तरह समझता हूं। बाहर से आके चुनाव नहीं लड़ा, यहीं का उसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला। पानी की बात थी, उसके लिए मैं भी बोलूंगा आपको। मैं जल्दी में नहीं जाऊंगा, आपसे बात करके जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे विधानसभा के मुख्य चेहरे जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। एक एक व्यक्ति को जानता हूं, गांव से जानता हूं, पहचान से जानता हूं, उनके काम को जानता हूं और उनके दिल में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कितना अच्छा जज्बा है, इस बात को भी समझता हूं। इसलिए जल्दी माइक नहीं छोड़ूंगा, आप कृपया आराम से सुनो।
जो ही राजस्थान की विधानसभा गठित हुई, ये वाली विधानसभा, पंचायत समिति बनने का सिलसिला हुआ। पॉलिटिकल निर्णय होता है, राजनीतिक निर्णय होता है, कहां पंचायत समिति बनेगी, कहां पंचायत समिति नहीं बनेगी। लेकिन कई गाइडलाइंस प्रशासनिक भी होती है। पॉलिटिकल इच्छा है, ऊपर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो हमारे राज्य को संचालित कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि पंचायत समिति बननी चाहिए। लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से, कुछ प्रशासनिक कारणों से ये पंचायत समिति नहीं बन पा रही थी और कैबिनेट सब कमेटी ने पिलानी पंचायत समिति को बनाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था कि भी वो ये नहीं बनेगी। कारण, कई कारण है जो आपको अलग से बताऊंगा। एक काउंटर फोर्स भी काम कर रही थी। आप समझने की कोशिश करना, सारे समझदार लोग को रोके अवरुद्ध करें तो फिर मेरे विचार से दिक्कत आती है। तो मेरे विचार से आप सारे बहुत अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, आप समझ रहे हो काउंटर फोर्स में किसको कहते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि पिलानी की अलग से पंचायत समिति नहीं बननी चाहिए। ये लोग ऐसे ही धक्के खाते फिरे दूसरी विधानसभा क्षेत्र में, छोटे छोटे कामों के लिए भी। मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया कि साहब, मैं तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट हूं, बहुत अर्ली एज में ब्यूरोक्रेसी में आया हूं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल क्या, कैसे क्या। मैं तो एक बात जानता हूं कि मेरे को पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बहुत भारी बहुमत से जिताया है और बहुत मन से जिताया है। उनकी ताकत पर मैं आया हूं और विशेष करके ये जो एरिया है, इनकी हार्दिक इच्छा है कि हमें वहां जाना छुड़वाइए। दूसरे घर में आप जाते हो तो आपको लगता है कि किसी पराये घर में मैं कोई चीज मांगने आया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, साहब ये पंचायत समिति बनेगी। तो उनका भी कैसे बनेगी यार, कैबिनेट ने, सब कमेटी ने तो मना कर दिया। मैंने कहा साहब, मुझे आप आशीर्वाद दे दो, बहुत लंबा रास्ता तय करके आपके आशीर्वाद से मैं आया हूं, बहुत लंबा रास्ता ब्यूरोक्रेसी का रास्ता मैं जानता हूं। लेकिन आप ये मत समझना कि राज्य सरकार के विरुद्ध कोई चुनाव लड़ करके मैं कोई पंचायत समिति बना रहा। कुछ भी किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कैसे भी गया, लेकिन आपकी भावनाओं को इज्जत मिली, सम्मान मिला और ये पंचायत समिति बन गई। चुनाव हो गए, हमारे बीडीसी मेंबर्स आ गए, सबने पद ग्रहण कर लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हमारी बहन बिरमा देवी यहाँ की प्रधान बनी। उनका उस दिन भी मैंने सम्मान किया था और आज भी खुले मन से आपके सामने मैं हमारी प्रधान का खुले दिल से, दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। अच्छा रहता, बहुत अच्छा लगता हमारी बहनों को भी और इन सब सामने बैठे मेरे भाई लोगों को भी, मंच पे लोग बैठे उनको भी वो आती और हम उनका सम्मान करते कि हमारी पंचायत समिति पिलानी की पहली प्रधान है। लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा नहीं कि वो आई। तो हम सब, मैं आपकी भावना से शेयर कर रहा हूं कि हम हमारी इस पंचायत समिति की प्रधान को आज के इस गौरवमयी और गरिमामयी कार्यक्रम में